नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज भारतीय वायुसेना को मिलेगी नई ताकत। जी हां, पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर आईएएफ में होगा शामिल। जोधपुर में थोड़ी ही देर के बाद एलसीएच का इंडक्शन समारोह होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगे। जोधपुर में थोड़ी ही देर में ये समारोह होगा। तो आपको इस वक्त ये बड़ी खबर हम बताना चाहेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना को सौंपेंगे एलसीएच हेलीकॉप्टर। आपको बता दें कि आसमान का स्वदेशी सिकंदर कई खूबियों से लैस है और आज इसे वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। अब से कुछ ही देर में इंडक्शन समारोह होना है। जोधपुर में एलसीएच का इंडक्शन समारोह होगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आ गया है अब इंडिया का ये फाइटर। इंडिया की इस फाइटर की खूबियां हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना को आज नई ताकत मिलेगी। पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो वायुसेना में आज शामिल होगा। एयर चीफ मार्शल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। पहली खेप में वायुसेना को 10 एलसीएच सौंपे जाएंगे। भारत का बाहुबली इसे कहा जा रहा है। आज स्वदेशी एलसीएच से लैस होगी वायुसेना। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना में आज शामिल होगा। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के पहले स्क्वाड्रन को आज जोधपुर में शामिल किया जाएगा। 5 तस्वीरें एक साथ आपके सामने है। आप देखिए, पाकिस्तान को मिलेगा अब करारा जवाब। आज इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी ये नई ताकत। हवाई घुसपैठ रोकने में ये सक्षम है। इसकी खूबियां लगातार हम आपको बता रहे हैं। मधुरेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है? इस हेलीकॉप्टर की खूबियों के बारे में साथ ही हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे और जो भी अपडेट है वो दीजिए। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त जोधपुर की एयरबेस पे मौजूद हैं और कार्यक्रम चंद मिनटों में शुरू होने वाला है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं इस एयरबेस को। आप देखिए, सामने से आता हुआ जो विमान दिखाई दे रहा है, दरअसल रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं। उनको एस्कॉर्ट करता हुआ विमान है और रक्षा मंत्री जिस एयर स्ट्रिप से उतरने वाले हैं उसकी ठीक बगल में आप देखिए यहाँ पर हमारा एलसीएच मौजूद है, जिसका इंडक्शन आज होने वाला है। तकरीबन इस वक्त हम देख रहे हैं कि 4 एलसीएच यहाँ पर मौजूद हैं जिनके इंडक्शन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। और भारतीय वायुसेना के ही एक विशेष विमान से इस वक्त जो है रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि अपने लेंस को थोड़ा सा लेफ्ट लेकर जाएं और जहां से हम आपको दिखाएं कि कार्यक्रम कैसे शुरू होगा और कहां से दरअसल ये पूरा इंडक्शन समारोह शुरू होगा। तो ठीक हमारे सामने आप देखिए, सर्वधर्म संभाव पूजा की तैयारी जो है वो की गई है स्टेज के ठीक बगल में, जहां पर आप देखिए एयर वॉरियर्स खड़े हैं और चारों ही धर्मों के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, जो कि यहाँ पर जो एलसीएच खड़ा है उसके पूजा पाठ को संपन्न करेंगे। और इसके बाद डैश जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रक्षा मंत्री जो है वो इंडक्शन सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए जो की है दरअसल, क्योंकि इसको एचएल ने बनाया है तो एचएल से एक ही रक्षा मंत्री लेंगे और इसको वायुसेना को हैंडओवर करेंगे और वायुसेना चीफ इस की को लेने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। तो प्रॉपर हैंडओवर सेरेमनी जो होती है उसका प्रोग्राम यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद जो है वाटर कैनन के जरिए जो हम देखते हैं कि इंडक्शन समारोह में एक खास झलकियाँ देखने को मिलते हैं। जो वाटर कैनन जो है वो आते हैं और जो हमारा इंडक्शन करने वाला पूरा का पूरा स्थल है वहाँ पर एक तरह से जल प्रवाहित करते हैं। तो वो भी एक कार्यक्रम का हिस्सा रहता है जो कि काफ़ी आकर्षक होता है। तो वो भी होने वाला है। फिलहाल इस वक्त जो गतिविधियां चल रही हैं उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने के साथ ही ये कार्यक्रम यहां से शुरू होने वाला है। अब हम आपको लिए चलते हैं फिर से एक बार एलसीएच पर और हम अपने ठीक पीछे खड़े एलसीएच को दिखाते हैं, जो कि भारत में बना स्वदेशी अपने आप दुनिया का सबसे बेहतरीन, अगर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो उसमें शुमार होता है। ये इसलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है क्योंकि भारतीय टेरेन के मुताबिक इसको तैयार किया गया है। 15 से 16 हज़ार फीट की ऊंचाइयों पर जा सकता है। हम जानते हैं कि करगिल और खासतौर पे सियाचिन जैसे जो बॉर्डर के एरिया हैं जो पाकिस्तान से हम शेयर करते हैं, वहां पर भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है लैंडिंग और टेक ऑफ की। हमारे पास ऑलरेडी अपाचे जैसा अटैक हेलीकॉप्टर है, लेकिन अपाचे चूंकि 10 टन का है लिहाजा लैंडिंग और टेक ऑफ उसका पॉसिबल नहीं है, खासतौर पर अगर हम 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई की बात करें। लिहाजा इस हेलीकॉप्टर को इसी माफिक तैयार किया गया है कि हाई एल्टीट्यूड की जो तमाम परेशानियां हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच गए हैं और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये बेहद ही अहम क्षण इसे कहा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत का ये आत्मनिर्भर फाइटर है जिसे यहां पर
मधुरेंद्र, हम चाहेंगे आप वहां पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें बताएं और साथ ही साथ जानकारी भी दें वहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में। देखिए बिल्कुल हमारे ठीक सामने आप देखिए तो रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री को रिसीव करते हुए इस वक्त सेना के अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री जहां पर दरअसल उतरे हैं उसी जगह पर आप ठीक सामने देखिए तो एलसीएच खड़ा है और उस एलसीएच को दरअसल यहीं पर दरअसल पूजा पाठ के जरिए जो है वो शामिल करने की तैयारी की गई है। अब आप बैंड की धुनों को सुन पा रहे हैं जो कि यहाँ पर तैयार की गई हैं खासतौर पर समारोह के लिए। रक्षा मंत्री उतरने के साथ ही जो यहाँ बैंड की धुनें हैं उन धुनों के साथ इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से जो जोधपुर का एयरबेस है वो दरअसल समारोह को शुरू करता हुआ एक तरह से मधुर धुनों के साथ सुनाई दे रहा है। और अब जो आप दृश्य देख रहे हैं वो दृश्य दरअसल इंडक्शन सेरेमनी की बिल्कुल शुरुआत का दृश्य है जिसमें रक्षा मंत्री के आगमन के साथ ही इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया जाता है। तो इस वक्त आप देखिए ठीक सामने हमारे फ्रेम में रक्षा मंत्री आ रहे हैं जिनको एयर चीफ ने रिसीव किया है और एयर चीफ ने रिसीव कर उनको एक तरह से समारोह की तरफ बढ़ने का हम कहें कि इशारा किया है और रक्षा मंत्री समारोह स्थल की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब जो आगे का कार्यक्रम है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त की समारोह के दौरान जो है खास तौर पर आप देखिए कि कई हिस्से इस पूरे एयरबेस पर बनाए गए हैं। एक हिस्सा जहाँ पर पूजा पाठ होगा, दूसरा हिस्सा जहाँ पर हैंडिंग सेरेमनी होगी, तीसरा हिस्सा जहाँ पर वाटर कैनन चलेंगे। उसके अलावा कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कुछ ही देर में फ्लाई पास्ट का भी नज़ारा दिखाई देगा। खासतौर पे कई फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर एएलएच और विशेष रूप से चूंकि सुखोई का भी एक तरह से हम देखें कि हैंगर है, सुखोई का भी एक स्क्वाड्रन यहाँ पर है तो उसमें सुखोई भी शामिल होगा। और जाहिर है कि यो फ्लाई पास्ट अपने आप में कहें तो भारत की शक्ति का एक तरह से अद्भुत प्रदर्शन होगा। हम जानते हैं कि लगातार भारतीय सेना की जो बढ़ती हुई ताकत है उसमें अपने स्वदेशी जो खास तौर पर विमान शामिल हुए हैं, चाहे हम बात तेजस की करें या फिर आज शामिल हो रहे एलसीएच की करें, ये भारत की अपनी कहें कि संप्रभुता की रक्षा के लिए और खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए काफ़ी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि हमारी निर्भरता जो दुनिया के तमाम देशों पर, खासतौर पर हम अमेरिका की बात करें या रसा की बात करें या फ्रांस की बात करें, इन देशों पर जो हमारी निर्भरता है खासतौर पर जो हमारे विपन्स हैं और विपनरीज हैं उनको लेकर, उसको कम करने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त दुनिया के तमाम अलग अलग वॉर जोन में, चाहे यूक्रेन की बात करें, ताइवान की बात करें या अजरबैजान की बात करें, इस वक्त की मौजूदा परिस्थितियों में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपके पास अपने हथियार हैं, अपने स्वदेशी हथियार हैं तो आप युद्ध को लंबा लड़ सकते हैं। अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देश पर हथियारों के लिए निर्भर हैं तो युद्ध के मैदान में आपके लिए एक विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो इन विषम परिस्थितियों को भांपते हुए भारत ने स्वदेशीकरण के क्षेत्र में जो तेजी से कदम बढ़ाया है उसी के तहत हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल एलसीएच जो है वो भारतीय वायुसेना की भी ताकत बन रहा है और साथ ही साथ भारतीय थल सेना की भी ताकत बन रहा है। क्योंकि जो एलसीएच का एक स्क्वाड्रन है उस स्क्वाड्रन को बेंगलोर में आर्मी ने रेज किया और एलसीएच का जो दूसरा स्क्वाड्रन है उसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त रेज करने के लिए खुद सामने राजनाथ सिंह आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस वक्त जो है एयरफोर्स के चीफ मौजूद हैं और दोनों जो है डायस की तरफ मूव करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब पूजा शुरू होने वाली है। आप देखिए कि सर्वधर्म पूजा का जो एक तरह से दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। एलसीएच के साथ साथ वहाँ पर चारों धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और यहाँ पर एक के बाद एक जो है वो सभी धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के जो रिचुअल्स हैं उसके मुताबिक एलसीएच की पूजा करेंगे और एलसीएच के शुभागमन का एक तरह से हम कहें कि यहाँ पर जो है दृश्य आपको दिखाई देगा। और अब पूजा की शुरुआत हो चुकी है। मंत्रोच्चारण जो है वो शुरू हो चुका है, उसकी धुनें सुनी जा सकती हैं। मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है, उसकी धुनें भी सुनी जा सकती हैं और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह यहाँ पर रक्षा मंत्री खुद मौजूद है और वहाँ पर पूजा भी चल रही है। फिलहाल हम देख रहे हैं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपिसंहारं वंदे लंकाभयंकरं। हे पवनपुत्र हनुमान, जिस प्रकार आपने महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन के रथ की पताका पर बैठकर उन्हें विजय प्रदान की, इसी प्रकार आप वायुसेना के वायुयानों और वायुवीरों के साथ देकर उन्हें विजय प्रदान करें। हे परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आपके इस आशीर्वाद से भारतीय वायुसेना में नई का आगमन हुआ है। इस नई पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें
उससे इतनी शक्ति प्रदान करें कि ये हमारे दुश्मनों के लिए विध्वंस और विनाशकारी साबित हो। हे परमपिता परमात्मा, आपसे प्रार्थना है, माननीय रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कमांडिंग ऑफिसर 143 और सभी वायुमंडलों, सभी वायु परिवारों पर अपनी कृपा देखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसको सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम الحمد لله رب العالمين الرحمन الرحيम مالك يوم الدين। देखिए आप हर धर्म के हिसाब से यहाँ पर पूजा हो रही है। बेहद शुभ ये घड़ी है LCH जो कि कई मिसाइलें दागने में सक्षम है। अब से कुछ ही देर में इस पूजा के बाद या यूं कहें कि वायुसेना में शामिल हो जाएगा ये स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसकी फिलहाल पूजा हो रही है। जो पूजा की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और जिस हेलीकॉप्टर की ये पूजा हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वजन बेहद कम है। मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र देखिए बहुत ही मददगार ये साबित हो सकता है उन परिस्थितियों से निपटने में जिस तरह की परिस्थितियां लगातार चीन और पाकिस्तान की तरफ से बनाई जा रही हैं। ऐसे में आप देखिए इसकी अहमियत भी समझाइए, खासियत भी समझाइए, जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है या जो इसके फीचर्स हैं। मैं चाहूंगी आप वो भी हमारे दर्शकों को जरा समझाएं क्योंकि आप वहां पर खुद मौजूद है तो सब कुछ देख पा रहे होंगे। जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, खास तौर पे आप देखिए तो अभी सर्वधर्म सद्भाव की जो पूजा है, दरअसल इस पूजा में इसी बात को लेकर आह्वान किया जा रहा है कि किस तरह से दरअसल वायु शक्ति जो है वो हमारी और मजबूत हो और ईश्वर जो है वो सहाय हो, खास तौर पे हमारे वायुवीरों पर, ताकि दुश्मन के ऊपर कहर बरपाने में ये पूरा का पूरा एक तरह से वेपन सिस्टम जो है कहीं कमतर न पड़ जाए। अब जहाँ तक बात इसकी खूबियों की है, खासियत की है, तो हम सबसे पहले अपने कैमरे को ले चलते हैं LCH के ऊपर और फिर बेहद बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों दुनिया का सबसे बेहतरीन दरअसल मल्टी रोल LCH हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खास तौर पे खासियत क्या है, खूबियां क्या है, तो LCH जो कि दरअसल इस वक्त इंडक्ट किया जा रहा है भारतीय वायुसेना में, तकरीबन 10 की संख्या में LCH को जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के इस वक्त भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया जा रहा है। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि सीधे LCH पर अपने कैमरे को लेकर चलें ताकि वहां पर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से ये दरअसल बिस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हम कहें कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ठीक सामने देखिए इसके नोज को, यहाँ पर 20 mm का लगा हुआ जो गन है वो 1 मिनट में 1000 से ज्यादा की संख्या में राउंड फायर करने की कैपेसिटी रखता है। उसके ठीक बगल में आप दोनों तरफ देखिए तो आपको एयर टू एयर मिसाइल के लिए स्पेस है और साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए स्पेस है। यानी जब जरूरत हो उसके हिसाब से हम हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत हो तो दोनों तरफ 2-2 यानी 4 मिस्ट्रल 2 मिसाइल यहाँ पर लगाया जा सकता है। अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जरूरत हो तो 2-2 की संख्या में दोनों तरफ यानी 4 ध्रुवास लगाया जा सकता है। और अगर रॉकेट बरसाने हो तो यहाँ देखिए 48 चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं रॉकेट के लिए, जो कि इसकी बड़ी ताकत को बताते हैं। खास तौर पे नाइट विजन की एबिलिटी है, रडार सिस्टम इसमें लगे हुए हैं, इसके अलावा आईआर सिग्नेचर की स्थिति है। खुद के बचाव के लिए, चूंकि ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो आप समझिए कि दुश्मन का अगर सामने से आर्मर आ रहा हो तो उस पर प्रहार करने के लिए लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसके पूरे ही कहें कि दायरे में आता है। तो उस वक्त आप सोच रहे होंगे कि अपना बचाव कैसे करेगा, कि इसकी बॉडी के दोनों तरफ जो है दरअसल आर्मर लग सकते हैं, इंजन को आर्मर लग सकता है, लिहाजा इसके पंखे और खास तौर पे आप देखिए कि बॉडी पर होने वाले गोलियों के प्रहार का कोई असर इस पर नहीं पड़ता। यानी ये बेहद सुरक्षित है, बेहद मुफीद है। इसमें देखिए तो 2 केबिन बने हुए हैं और आगे पायलट और पीछे जो है गनर बैठता है। खास तौर पे सामने का जो ग्लास आप देख रहे हैं कॉकपिट का, ये पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ है। इसके अलावा आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि बगल और ऊपर के जो ग्लासेस हैं वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। ऐसा किसी और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन LCH की यही खासियत है कि यहाँ पर बैठा हुआ जो पायलट है वो अपने करीब 280 डिग्रीज में दुश्मन को देख सकता है, एनिमी को देख सकता है। और खास तौर पे युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आप एनिमी को कितनी जल्दी स्पॉट कर पाते हैं। और इसके लिए जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सिस्टम है उसके साथ साथ जो मैनुअल है, खास तौर पे जो पायलट की अपनी दिव्य दृष्टि है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि आप जितनी जल्दी एनिमी को स्पॉट करेंगे उतना जल्दी आप उस पर अटैक करेंगे, आपकी अटैकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम आपको आसमान की तरफ लिए चलते हैं और यहाँ आपको दिखा रहे हैं फ्लाई पास्ट को। यहाँ आप देखिए कि ठीक बीच में LCH और दोनों तरफ PLH जो हैं इस फ्लाई पास्ट में शिरकत कर रहे हैं। ये त्रिशूल का फॉर्मेशन आप आसमान में इस वक्त देख रहे हैं।
बेहतरीन फॉर्मेशन इस वक्त इंडक्शन सेरेमनी के दौरान जो कि जोधपुर के आसमान में आपको दिखाई दे रहा है, भारत की सेना की ताकत को बतला रहा है। और दुश्मन देश की अगर बात करें खासतौर पे, तो यहाँ से महज 100 किलोमीटर के रियल डिस्टेंस पर पाकिस्तान की सीमा लग जाती है। तो पाकिस्तान के सीमा के ठीक करीब दरअसल LCH का इंडक्शन अपने आप में दुश्मन के लिए एक संदेश है कि भारत की बढ़ती ताकत, अपनी स्वदेशी ताकत के सामने आप देखिए तो दुनिया इस वक्त जो है वो कहने की नजरें गड़ा के टिकी हुई है। और एक बार फिर से आपको हम आसमान की तरफ ले चलते हैं, एक और फ्लाई पास्ट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सुखोई का फ्लाई पास्ट आप देख रहे हैं, 3 सुखोई विमान एक साथ त्रिशूल के फॉर्मेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं और फ्लाई पास्ट करते हुए जा रहे हैं। तो आगे हेलीकॉप्टर और पीछे जो है आप देखिए फाइटर जेट्स, यानी फाइटर हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के बीच का जो तालमेल है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि युद्ध के मैदान में बेहद जरूरी होता है। और दोनों ही एक तरह से फ्लाई पास्ट अपने आप में एक सिग्नेचर छोड़ते हुए आसमान में जा रहे हैं, दुश्मन के लिए संदेश देते जा रहे हैं। ये भले ही पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड चीन को भी दरअसल ये अपनी ताकत का एहसास कराते हुए जा रहे हैं। अब आपको हम फिर लिए चलते हैं मंच पर, जहाँ पर इस वक्त पूजा संपन्न होने के बाद रक्षा मंत्री आ चुके हैं और रक्षा मंत्री के साथ आप देखिए तो वायुसेना प्रमुख और अन्य जो गणमान्य अतिथि हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर दरअसल हैंडिंग ओवर सेरेमनी किया जाएगा, स्पीच होगी और इस स्पीच में देखना होगा कि किस तरह का संदेश दरअसल भारत के रक्षा मंत्री पाकिस्तान की बॉर्डर से दुश्मन देश को देते हैं और खास तौर पर चीन को देते हैं, जिसके साथ भारतीय सेना आमने सामने की स्थिति में पिछले 2.25 साल से खड़ी है। और अभी 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री और साथ ही जो आर्मी चीफ है उनका दौरा अरुणाचल की तरफ हुआ था। हम जानते हैं कि अरुणाचल के सेंसिटिव बॉर्डर पर भी दरअसल भारतीय सेना जो है लगातार अपनी नज़र बनाए रखती है। वहाँ पर भी दरअसल हम देखें तो भारतीय थल सेना के साथ साथ वायुसेना का बड़ा रोल है और थिएटराइजेशन का जो प्रोग्राम है वो वहाँ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो मौजूदा स्थितियां हैं, मौजूदा परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो चैलेंज है भारतीय सेना के सामने, जो चैलेंज है भारत के सामने, उसको पार पाने के लिए हमारे बेड़े में एक से बढ़कर एक बेहतरीन हथियारों का शुमार हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि स्वदेशी हथियारों को शामिल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से जो है लाइट कॉम्बैट जो जेट है, एयरक्राफ्ट है तेजस, जो कि भारत में बना हुआ है, उसको भारतीय सेना ने एक तरह से उसके स्क्वाड्रन को रेज किया और अब भारत में बना स्वदेशी बेहतरीन दुनिया का जो अटैक हेलीकॉप्टर है LCH, उसका यहाँ पर इंडक्शन किया जा रहा है। ये अपने आप में हम कहें कि सामान्य बात नहीं है, क्योंकि LCH की जब बात आती है, इस LCH के इंडक्शन की बात आती है, तो हम सीधे सीधे करगिल युद्ध के दौरान चले जाते हैं। उसी करगिल युद्ध के दौरान जब दुश्मन देश ने यानी पाकिस्तान ने खासतौर पर सियाचिन और करगिल की चोटियों पर जाकर अपने सैन्य जमावड़े को बढ़ाया था और उस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से दुश्मन को वहाँ से निकाला जाए। और तब हमें जरूरत थी एक ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर की जो उस वक्त हमारे पास नहीं था, और जो रशियन M17 हेलीकॉप्टर था उसको हमने इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मार गिराया था। और तब से लेकर अब तक दरअसल जो एक गैप था, ये लंबा गैप था जिसको आज फिलअप करने का काम किया जा रहा है। लेकिन उसी वक्त कंसीव हुआ था कि भारत अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर को तैयार करेगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैयार करेगा। और तब से लेकर अब देखिए कि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम जो है वो साफ तौर पे संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारत ने जो सोचा वो कर दिखाया। भारतीय इंजीनियरों ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की कि हम सदैव के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर अपने हथियारों के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमारे पास अपने हथियार होने चाहिए, हमारे पास अपने फाइटर जेट होने चाहिए, फाइटर हेलीकॉप्टर होने चाहिए, हमारे अपने मिसाइल्स होने चाहिए, हमारे अपने टैंक होने चाहिए, हमारे एयरक्राफ्ट करियर होने चाहिए। तो आप देखिए सभी सेनाओं में एक के बाद एक जो है वो स्वदेशी हथियारों और खास तौर पर जो जरूरतों हैं उनको पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे नेवी में आप देखिए कि आज की तारीख में INS विक्रांत है जो इंडक्ट हो चुका है, जो अपने आप में स्वदेशीकरण की बड़ी मिसाल है। और दूसरी तरफ देखिए तो तेजस और उसके बाद अब LCH का इंडक्शन, ये मैसेज दे रहा है दुश्मन को कि भारत जो है वो किस तरह से स्वदेशीकरण के क्षेत्र में खास तौर पे रक्षा निर्भरता को लेकर दुनिया से एक तरह से अलग यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो जो दुश्मन है उसका खात्मा अब तय है इसके आने पर। और अभी तो देखिए 10 ये हेलीकॉप्टर्स हैं जिनकी खेप यहाँ पर आ रही है, सौंपी जा रही है इंडियन एयरफोर्स को, और कहा यह जा रहा है कि आगे और बढ़ेंगे।
बिल्कुल 5 हेलीकॉप्टर जो है आर्मी के बेड़े में और 10 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के बेड़े में, यानी 15 हेलीकॉप्टर जो है इंडक्ट हो रहे हैं। और दोनों सेनाओं की ताकत जो है खासतौर पे कॉम्बैट के क्षेत्र में बढ़ती नजर आ रही है। खासतौर पे आप देखिए तो अटैक हेलीकॉप्टर जो है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा ईयर टू ईयर और ईयर टू ग्राउंड महसूस होती है। ये हेलीकॉप्टर इसीलिए भी खास है क्योंकि इसकी ताकत ईयर टू ईयर तो है ही, ईयर टू ग्राउंड भी है। हम जैसा कि बता रहे थे कि हाई एल्टीट्यूड में इसका लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद आसान है, यानी 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर आसानी से लैंड कर सकता है, दुश्मन के ऊपर प्रहार कर सकता है और दुश्मन को वहां पर ढेर कर सकता है। लेकिन इतनी ही बड़ी खासियत इसकी सरफेस एरिया में भी है। खासतौर पे आप देखिए तो इसका जो ट्रायल किया गया था वो सियाचिन में भी किया गया था, लद्दाख में भी किया गया था और साथ ही साथ जो है वो रेगिस्तान में भी किया गया था। तो रेगिस्तान का जो समूचा इलाका है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, जोधपुर के इलाके में खड़े हैं जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक है, तो इन इलाकों में भी दरअसल इतना ही डोमिनेंस रखता है, इतनी ही कैपेसिटी के साथ दुश्मन पर हावी होने का मादा रखता है जितना ये हाई एल्टीट्यूड में रखता है। तो ये एक बड़ी खासियत है खासतौर पे इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कि ये हाई एल्टीट्यूड से लेकर और खासतौर पे सामान्य इलाकों में भी अपनी पकड़, पहुंच और दुश्मन को ढेर करने की ताकत से लवरेज है, लैस इस वक्त दिखाई दे रहा है।